मैं आपको पोकरण का उदाहरण दूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, आपने पूछा था कहूँ। एक दिन हमारा कार्यकर्ता रात को निकला, कहीं जा रहे थे, पोकरण से निकले कोई मंदिर है, और वहाँ रात को निकले वापिस आ रहे तो कुछ सुगबुगाहट हो रही थी, एकांत में कुछ आवाज़ें आई। तो उस कार्यकर्ता ने सोचा यहाँ कौन बोल रहा है, मैं जाके देखता हूँ। वहाँ गए तो 4-5 युवा थे, भाग के एक छोटी सी जगह थी, उसमें छुप गए। तो हमारा कार्यकर्ता पीछे गया, उसने देखा इसके अंदर घुसे, क्यों घुसे है, तो कोई न कोई कारण होगा। तो उनको आवाज़ लगाई, फिर वो नहीं आए तो उन्होंने थोड़ा डराया धमका, तो बाहर निकले 1-2 और अपनी भाषा में बात नहीं की, वो भाषा दूसरे प्रदेश की कश्मीर की भाषा में बोले, टूटी फूटी हिंदी और कश्मीरी लहजे में बोले। पूछा गया कौन हो, तो हम तो कश्मीर से आए हैं, यहाँ वही बताया जिसके बारे में आप चर्चा करते हो। रात को वहाँ जंगल में एक सुनसान मकान में मिल सकते हैं, और वहाँ बैठ करके पता नहीं कौन सी योजना बना रहे थे, कल यहाँ भी बना रहे होंगे। पोकरण हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, ये जो बाहर के लोग आ करके घुस रहे हैं ना, ये पूरे प्रदेश के अंदर फैल रहे हैं, ऐसे मकड़ी की तरह फैल रहे हैं कि हम इस मकड़ जाल में ऐसे उलझ जाएंगे, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अलवर गया, और अलवर ये आवाज़ मुझे पता पूरे प्रदेश और देश तक जाएगी। अलवर के अंदर भी मुझे हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि मेवात क्षेत्र ऐसा हो गया है कि वहाँ यदि अल्पसंख्यक में हमारे भाई हैं, तो वहाँ जो बहुसंख्यक है वो कहेगा वही करना पड़ेगा। मंदिर में पूजा करनी कि नहीं करनी वो तय करेंगे। मंदिर बनाना का किस जगह बनाना, यानी जो आप कूड़ा डालते हो वहाँ आप मंदिर बना दो, कचरा डालो वो मंदिर बना दो। घर में रंग कैसा करना वो तय करेंगे। बेटी की शादी कैसी करनी वो करेंगे। और अधिकांश जमीन आप जाना है, यहाँ से बाड़मेर से चल के ही जाना, आप खोज करना कि मेवात के क्या हालत है। अधिकांश जमीन गांव के गांव खाली करवा दिए और वो अपने बैठे। अधिकांश लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। मैंने पूछा धर्म परिवर्तन हो गया? ऐसे मैं मानता नहीं हूँ कि कुछ लोग जो न्यूट्रल टाइप के थे मेवाती, वो शायद कुछ अन्य अपने धर्म के लिए थोड़ा और अनुष्ठान करने लगे। नहीं कि ये तो धर्म परिवर्तन है। और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनके भी हमने देखा है कि हमें प्रताड़ित करके, हमें दबा करके धर्म परिवर्तन किया गया था, और ये हालत मेवात के हो गए हैं। मेवात के अंदर ये हालत हो रहे हैं, सीमांत क्षेत्र में ये हो रहे हैं, जोधपुर में हो रहे हैं, उदयपुर में हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में ऐसा वातावरण बिगड़ गया जो कभी कल्पना नहीं करती। ये सांप्रदायिक जो तनाव बढ़ रहा है, ये केवल सरकार की शिथिलता है, और सरकार पूर्ण रूप से मनोबल बढ़ा रही है, उसका चिश्ती स्वयं प्रमाण है। और जितने पकड़े गए वो सब बाइज्जत थोड़े दिनों में ही उनका साथ सम्मान छोड़ रहे हैं। तो ये जो स्थितियाँ वास्तव में खतरनाक है। बाहर के जो आ रहे हैं उन पर नजर रखें, और यहाँ के लोग नागरिक जागरूक रहकर अपने धर्म का निभाए, कर्तव्य निष्ठा होकर के निभाए अपना कर्तव्य। अपने धर्म की रक्षा के लिए संत समाज को किस तरह से आगे आना चाहिए? संत समाज जो परंपरा से अपने धर्म के लिए जो परंपरा पाली थी, उसी परंपरा को पुनः जीवित करना पड़ेगा। संत ऐसा भाव ऐसा हो जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, मनुष्य को राक्षस नहीं बनाए। हम लोग देवत्व की तरफ ले जाने वाले हैं। हम लोग संस्कार दे करके मानव को मानव बनाने वाले, मानव को हैवान, मानव को दानव और मानव को राक्षस नहीं बनाने वाले हैं। परंतु साठ्यम साठ्य समाचरित, जब ऐसी शिक्षा आएगी ना, तो लोग भी हमारे बस के नहीं रहेंगे। लोग स्वयं कहेंगे हम अपना निर्णय करने लगे। तब संतों की बस की बात रहेगी न प्रशासन के बस की बात रहेगी। फिर भी हम तो कहेंगे भगवान इनको सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर चले। ठीक। सैम बुरहान के तले जैसी रात की घटना है। सत्याई गांव के अंदर गोचर भूमि, तालाब की भूमि, जो अतिक्रमण करके पहले बैठे थे कुछ लोग, जो जागरूक लोग गांव के, उन्होंने कहा ये गोचर है, तालाब की जमीन है, इसलिए यहाँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। रात भर वहाँ संघर्ष चला है। कई गाड़ियाँ ट्रैक्टर कहाँ से पहुँच गए, किसके आ गए, स्थानीय लोगों के नहीं थे, बाहर के लोगों के ट्रैक्टर पहुँच गए, बाहर के लोग आ गए, वहाँ आकर के जमात की जमात बैठ गई। तो ये कब तक चलेगा? ये आंधी जो चली है, ये देश और प्रदेश के लिए, हम सब के लिए बहुत खतरनाक आंधी है। इसको हम सबको, जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, उनको व्यवहारिक दृष्टि से भाईचारा अब दिखाना पड़ेगा। जब ऐसे असामाजिक तत्व जो खड़े होते हैं, उनको शरण देने वाला कौन, उनको प्रश्रय देने वाला कौन? किसी एक की जबान में शब्द निकला है कि बुरहान के तले में ऐसा हुआ? कोई चोटन क्षेत्र का, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो और चाहे उस समाज का मुखिया हो, किसी ने उनके दर उधर वेदना को समझ करके सामने आकर के कहा कि खबरदार इनको परेशान किया हो। तो भूष सिंह को धमकियां मिल रही हैं, पर किसी भी समाज के व्यक्ति ने आकर के कहा कि जो धमकियां दे रहे हैं उनको चुनौती दी।
नहीं, भूर सिंह के लिए भी कोई किसी की जबान नहीं खुलेगी। ये दुख और पीड़ा है। एक तरफ वो कहते हैं हम भाईचारे की बात करेंगे, और जहाँ संकट खड़ा होता है वहाँ भाईचारा दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये काहे का भाईचारा, कैसा भाईचारा? सरकार जितना प्रश्रय देगी इतना इनको बल मिलता जाएगा। अब चिश्ती का हाल देख लो अजमेर के अंदर, इस प्रकार वीआईपी ढंग से उसको जेल में ले जा रहे हैं। आपने वीडियो देखा, मैंने वीडियो देखा है। पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, विक्ट्री का निशान बता रहा है, और उसके चेहरे पर मुस्कान है। कहीं लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कोई खौफ नहीं पुलिस का, कोई प्रशासन का उस पर खौफ नहीं है। और यहां तक मैंने सुना पुलिस वाला ने यूं कहा है कि आप तो ये कह दो मैंने नशा किया हुआ है। यानी आप ये वकालत भी करनी शुरू कर दी आपने कि मैंने नशा किया, ये कह दो आप। और ये मुख्य आरोपी को आप ये बातें कर रहे हो, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, पूरे प्रदेश को उद्वेलित करते हैं। जो उदयपुर की घटना हुई उसमें इनका भी मुख्य भूमिका रही है। ऐसे व्यक्तियों को पुलिस इस प्रकार से ले जाएगी। उदयपुर की घटना जघन्य हुई और राजस्थान को एक बहुत बड़ा कलंक का छींटा लगा है। कभी कल्पना नहीं की थी राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाएं होगी। और आज राजस्थान की वो घटना केवल उदयपुर की नहीं है, उदयपुर हुई, जोधपुर हुई, प्रदेश का पूरा क्षेत्र देख लो आप, प्रत्येक जिले को देखो, करौली, अलवर, गंगानगर, अब कोई जिला, भीलवाड़ा, जो भी देखो, तो हर दिन ऐसा लगता है कोई नया एपिसोड लाएंगे। कल क्या करेंगे ये लोग, और कल वो भी तैयारी करते हैं, कल अपने को क्या नया करके दिखाना। इस भाव से इस शांत प्रदेश को इस प्रकार से उद्वेलित किया है। सबसे बड़ी भूमिका हम सब की ये रहती है कि जो हम यहाँ स्थानीय लोग हैं, जो राजस्थान के सौहार्द और प्रेम को रखने वाले लोग हैं, उन सबको सजग रहना है कि ये जो बीमारी बाहर से आई है, जो कट्टरवादी लोग यहाँ आकर के हमारा सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उन सबको यहाँ से अंकित करके, उनको प्रताड़ित करके कहो कि राजस्थान की सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कोई हलचल करोगे तो उचित नहीं रहेगा। ना हम शरण देंगे, ना आपको साथ देंगे। अब शरण और साथ देते हैं यहाँ, इसलिए तो वो बढ़ते हैं। तो यहाँ शरण और साथ देना ये महा अपराध है हम सबके लिए। जो भी है, आप भाईचारा देना चाहते हो तो भाईचारा बताने का अब आपको मौका है। अब यदि अंकित करके ढूंढ के निकालोगे तो सब जगह ऐसे आकर के बार बार के लोग आकर के अपने क्षेत्र के अंदर बैठ गए हैं। वो कभी कैसे रूप में आ रहे हैं, किस भाव से आ रहे हैं, और पूरे प्रदेश को और पश्चिमी राजस्थान को विशेष रूप करके एक बारूदी ढेर पर बिठा दिया है। हमारे यहाँ शांत क्षेत्र था, भाईचारे से लोग रहते थे, विवाह प्रसंग, रेहान रपान सब में साथ बैठ करके बातें करते थे। परंतु ये कट्टरवाद की आंधी और ये कीड़ा ऐसा आया कि यहाँ के क्षेत्र को भी हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि राजस्थान का ये क्षेत्र भी इतनी इन स्थितियों में गुजरेगा। बाड़मेर जैसे जिले में, जैसलमेर जैसे जिले में कभी कल्पना नहीं हुई थी। पहले तो राजस्थान की कल्पना नहीं थी कि राजस्थान में ऐसा होगा, और राजस्थान से निकल करके पश्चिमी सीमांत पर आ गया। और यदि कश्मीर की सीमा और बाड़मेर जैसलमेर की सीमा पर ऐसे काम होने लग गए तो राजस्थान ही नहीं, भारत कैसे इसको संभालेगा। तो समस्या ये खड़ी हो रही है, उधर वो आग लगा रहे हैं, इधर यहाँ आकर के आग लगा रहे हैं। पूरे देश के अंदर असामाजिक तत्व और एक सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास हो रहा है, सबका कर्तव्य बनता है। हम जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, उन सबका कर्तव्य बनता है कि अब खड़े रहो, तो साथ में खड़े रह करके ऐसी असामाजिक तत्वों को न शरण देनी न साथ देना। और आप खुले मुकर होकर के बोलो, विरोध करो जो ऐसा काम करते। एक भी आपका किसी का बयान नहीं आया। अब कर देंगे, प्रशासन की दृष्टि से योग होता है ना, सम्मेलन सबको मिलाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कौन सा सम्मेलन करते हैं आप लोग बताइए? सभी संप्रदायों को मिला करके बिठा करके फिर आप कराते हो ना, आप सर्वधर्म सम्मेलन करते हो। तो सर्वधर्म सम्मेलन अब करो ना, इस समय सर्वधर्म सम्मेलन की आवश्यकता है। आकर के बोलो कि हम सब एक, जो ऐसे असामाजिक तत्व जो हमारे यहाँ वातावरण बिगाड़ रहे हैं, उन किसी को प्रश्रय नहीं देंगे। जैसे हमें पता चलेगा हम सरकार को सुपुर्द करेंगे। तो आप वर्षों से धर्म प्रचार में लगे हुए हैं। पिछले 10 सालों में आपने कितना परिवर्तन देखा है कि धर्म में युवा कहाँ जा रहा है? युवा कहाँ जा रहा है, युवाओं को ले जाने वाले कौन है, ये विशेष बात है। हम तो युवाओं को सही दिशा में ले जाते हैं। हमारे जितने भी आप देखिए आंदोलन हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, तो हम शांति और सौहार्द से करते हैं। आपने देखा कहीं कोई किसी भी प्रकार का नहीं। परंतु जब कोई दूसरे भाव से करता है तो हम सब लोग दुखी होते हैं कि ये पता नहीं किस घटना को अंजाम देंगे। अथवा जब हम निकलते हैं तब भी चिंता ये होती, पता नहीं कहाँ छत पर से कोई पेट्रोल बम आज ना जाए, कहीं पत्थर ना आ जाए। तो ये जो वातावरण है, हम युवाओं को सही दिशा देते हैं। हम उनको भी कहते हैं धर्म के लिए करो, पर युवाओं को भटकाओ मत।
युवाओं को भटकाओ मत, आप अपना सही मार्ग बताओ युवाओं को। क्या लगता है सरकार की पूरी शह पर हो रहा है? यह प्रमाणिक हो चुका है कि बिना सरकार के शह चिश्ती हंसता हुआ जाता क्या। जिनको अभी अभी गिरफ्तार किया, जिसने खुलेआम कलेक्ट्रेट के सामने धमकी दी थी कि सर कलम से जुदा कर देंगे, और उसको अभी बरी कर दिया आपने तुरंत ही। कल बयान हो रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए गिरफ्तार कर दिया, 2 दिन बाद सम्मान उसको बरी कर रहे हो। सरकार के प्रश्रय बगैर ये कोई काम नहीं होते। जोधपुर की घटना हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या संज्ञान लिया? मुख्यमंत्री जी दियो कह रहे थे, मैंने सुना इंटरव्यू में, कि ये तो छुटपुट घटना है। आप इसको छुटपुट मानोगे तो इससे बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहे हो कि बहुत बड़ी कोई घटना होगी तब जाके हम व्यवस्था करेंगे। ये छुटपुट घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। और ठीकरा घुमा फिरा करके कहते हैं अमित शाह जी, मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करें। प्रदेश आपके हाथ में। यूपी का देखो, आज से पूर्व यूपी की ऐसी स्थितियां थी कि हम सब लोग यूपी को एक प्रकार से इस भाव से देखते थे कि यूपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और होता था। सरेआम कुछ भी करते थे असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व इतना हावी हो गया था कि यूपी सबसे त्रस्त था। परंतु योगी जी के आने के बाद यूपी एकदम शांत हो गया, और जो प्रदेश एकदम शांत था वो एकदम त्रस्त हो गया। ये राजस्थान की सरकार की शिथिलता और सरकार का श्रेय है। इसलिए अब घुमा फिरा करके आपसे नहीं होती है तो ठीक है, जनता समझ गई है कि आपके बस की बात नहीं है। यूपी में जो घटना हुई उसके बाद में योगी सरकार ने ताबड़तोड़ तरीके से जो कार्रवाई करने थी वो की। क्या लगता है यहाँ ऐसी कार्रवाई होती तो आज से हालात नहीं होते? एक पर भी एक्शन ले लेते तो कोई भी ऐसा सिर उठा करके काम नहीं करता, और उल्टा ये तो पीठ थपथपा रहे थे जाकर के। आपको तो दोनों नजरों में समानता दिखनी चाहिए। आप प्रजा पालक हो, आपके लिए प्रजा, संपूर्ण प्रजा आपकी है। आप वहां दोगला व्यवहार और तुष्टिकरण क्यों करते हो? तुष्टिकरण करोगे तो ये सारे काम होंगे। योगी जी तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं। योगी जी का मैंने फोटो देखा, अभी 2 सांसद जीते हैं और दोनों कभी भी बीजेपी नहीं जीती। वहां संख्या अल्पसंख्यक मतदाता ज्यादा थे, परंतु योगी जी के क्रियाकलाप से अल्प मत वाले, अल्पसंख्यक कहलाने वाले लोग भी योगी जी के साथ खड़े रहेंगे। योगी जी सही है। उनकी महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं, माताएं बहनें भी कहा कि योगी जी हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आम व्यक्तियों के इंटरव्यू सुने आपने, मैंने कह रहा योगी जी ने बहुत अच्छा किया, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। योगी जी, ना योगी जी की योजना में भेदभाव है, ना मोदी जी की योजना में भेदभाव है। और जो भेदभाव करते हैं उनका परिणाम देख लो। राजस्थान के अंदर आप तुष्टिकरण करते हो, एक भी बयान दिया हो ऐसा तो बताओ, एक्शन ऐसा लिया हो तो बताओ। अभी जो टारगेट पर क्या लग रहा है बाड़मेर जैसलमेर के, जिस आपने 3-4 घटनाओं का जिक्र किया, वो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता जो इन सब चीज़ों को लेकर अपनी बात रखते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है? टारगेट सबको करा जा रहा है। और बाड़मेर जैसलमेर तो एकदम शांत था, ऐसा लगता है कि एक नहीं, मेरे हिसाब से पूरे एरिया के अंदर इन्होंने कब क्या हो जाए ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी कि जमीन को लेकर के भी कर रहे हैं। और यहाँ तो इतना अंदर जाकर के हम लोग देखते हैं तो हमारे सभ्य समाज को किस प्रकार से इनका हतोत्साहित किया जाए, इनका आत्मबल कैसे गिराया जाए, हर प्रकार की योजनाओं से हमारे पीछे लगे हुए हैं। चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, जमीन को लेकर के भी है, अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर भी है। पूरे बॉर्डर एरिया में अशांत वातावरण, और आने वाले समय में अभी यदि कोई नहीं संभला तो आने वाले समय में नहीं संभलेंगे। जो सीमा पर बैठे हैं, जिन जिन समाजों के अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ऐसी असामाजिक तत्व जो यहाँ आकर के वातावरण बिगाड़ रहे हैं, नहीं तो जनता ऐसी उद्वेलित होगी सरकार के प्रश्रय के कारण, फिर सरकार को भी बता देगी, और ऐसे जो कांड करते हैं उनको भी जनता निपटा देगी। क्योंकि जनता जहाँ जगती फिर किसी के हाथ का नहीं रहता है। तो जनता अपने हाथ में सत्ता नहीं लेगी, जनता अपने हाथ में मत है। मतदान दे करके अच्छी सत्ता वाले लोग देंगे। फिर भी आपको इस विश्वास के साथ बिठाया था कि राजस्थान का आप अच्छा करोगे, परंतु आपके कार्यकाल, इस कार्यकाल में जो घटनाएं घटी हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि राजस्थान में कभी ऐसा होना नहीं चाहिए था, परंतु ये हो गया। हम सब लोग जाते हैं कहीं बाहर दूसरे प्रदेशों में तो सीधा, मैं अभी हैदराबाद से आया हूँ, हैदराबाद ने मुझे सीधा हैदराबाद, कडप्पा के अंदर, बेंगलोर के अंदर उदयपुर का उदाहरण दिया। बोले राजस्थान तो अब ऐसा हो गया, उदयपुर वाली घटना देखो। और वास्तव में हुआ, पूरे विश्व पटल पर राजस्थान को इस घिनौनी हरकत ने एक नए चित्रण के साथ में पेश किया गया है, और सरकार अभी तक शिथिलता रखी। ये तो अच्छी बात है
कि 2 जागरूक युवाओं ने अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन किया। जान की बाजी खेल करके उन्होंने परवाह नहीं की कि ये हमें भी मार देंगे, परंतु पीछा किया और पीछा करके गिरफ्तार करवाया। सरकार के बस की बात नहीं होती जब तक जनता साथ नहीं देती। ठीक ऐसे घर घर में आपको भी ऐसे ही भूमिका निभानी पड़ेगी, जैसे उन 2 युवाओं ने, रविंद्र और प्रताप, और एक दूसरे का नाम उदय सिंह है, ऐसा नाम है, जो भी है, हमारे ऐसे जागरूक युवा जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जा करके उनका पीछा किया और पीछा करके उनको गिरफ्तार करवाया। और दूसरा, जब वो कन्हैयालाल जी पर आक्रमण कर रहे थे उस समय भी वहाँ काफ़ी लोग थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई। उनके पास छोटे छोटे हथियार थे, हम इतने लोग उनके हथियार किसी भी प्रकार गिरवा सकते थे और पुलिस को उसी समय गिरफ्तार करें। हम लोग कन्हैया की परवाह नहीं की, हम तो अपनी जान की परवाह कर भाग गए, परंतु एक वहाँ खड़ा हुआ जवान, उसने उनका मुकाबला किया। अब ऐसे आताताई जहाँ भी दिखते हैं ना, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे कोई हो। सरहदी बागी इलाका जो है बाड़मेर तहसील में, यहाँ प्रतिबंधित थाना क्षेत्र है। बाड़मेर शहर का आदमी भी रामसर, सेरवा, गागरिया इन इलाकों में आ जा नहीं सकता बिना परमिशन के। लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि वहाँ पर जो धार्मिक एक तरीके से एजुकेशन हब बने हुए हैं, वहाँ पर बिहार के, पश्चिमी बंगाल के और वहाँ के लोग आके पढ़ाते हैं। सभी बाहर के हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी ढिलाई है जो भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा बन मैंने सबसे पहले यही कहा कि हमारे शांत प्रदेश, शांत क्षेत्र जहाँ साथ में उठते बैठते थे, परंतु ऐसे लोग बाहर के आकर के ऐसे शिक्षा, ऐसे संस्कार डाल करके युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग युवाओं को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वे बाहर के आकर के लोगों को, युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो दिशा से भटका रहे हैं और एक कट्टरवादता की तरफ समाज को भी ले जा रहे हैं। जिस समाज के वो लोग हैं उस समाज को भी नुकसान कर रहे हैं और देश को भी कर रहे हैं, हम सबको नुकसान कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके आपको अध्ययन करवाना तो अपने यहाँ के व्यक्ति ही आप पढ़ाएं। अब आपके धार्मिक जो भी पुस्तकें हैं वो आप ही पढ़ाएं ना, यहाँ के योग्य बन के। बाहर वालों को ला करके क्यों अशांत वातावरण करते हो? बाहर वाले बहुत खतरनाक यहाँ आकर के वातावरण बिगाड़ रहे हैं। पोखरण जो है वो भी ऐसे लोगों के निशाने पर है, वहाँ पर भी हाँ, गतिविधियाँ हो रही। मैं आपको पोखरण का उदाहरण दूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, आपने पूछा था कहूँ। एक दिन हमारा कार्यकर्ता रात को निकला, कहीं जा रहे थे, पोखरण से निकले कोई मंदिर है और वहाँ रात को निकले, वापिस आ रहे थे, कुछ सुगबुगाहट हो रही थी, एकांत में कुछ आवाज़ें आई। तो उस कार्यकर्ता ने सोचा यहाँ कौन बोल रहा है, मैं जाके देखता हूँ। वहाँ गए तो 4-5 युवा थे, भाग के एक छोटी सी जगह थी उसमें छुप गए। तो हमारा कार्यकर्ता पीछे गया, उसने देखा इसके अंदर घुसे, क्यों घुसे है, तो कोई न कोई कारण होगा। तो उनको आवाज़ लगाई, फिर वो नहीं आए तो उन्होंने थोड़ा डराया धमका, तो बाहर निकले 1-2 और अपनी भाषा में बात नहीं की, वो भाषा दूसरे प्रदेश की कश्मीर की भाषा में बोले, टूटी फूटी हिंदी और कश्मीरी लहजे में बोले। पूछा गया कौन हो, तो हम तो कश्मीर से आए हैं, यहाँ वही बताया जिसके बारे में आप चर्चा करते हो। रात को वहाँ जंगल में एक सुनसान मकान में मिल सकते हैं और वहाँ बैठ करके पता नहीं कौन सी योजना बना रहे थे, कल यहाँ भी बना रहे होंगे। पोखरण हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, ये जो बाहर के लोग आकर के घुस रहे हैं ना, ये पूरे प्रदेश के अंदर फैल रहे हैं, ऐसे मकड़ी की तरह फैल रहे हैं कि हम इस मकड़ जाल में ऐसे उलझ जाएंगे, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अलवर गया और अलवर, ये आवाज़ मुझे पता पूरे प्रदेश और देश तक जाएगी। अलवर के अंदर भी मुझे हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि मेवात क्षेत्र ऐसा हो गया है कि वहाँ यदि अल्पसंख्यक में हमारे भाई हैं तो वहाँ जो बहुसंख्यक है वो कहेगा वही करना पड़ेगा। मंदिर में पूजा करनी कि नहीं करनी वो तय करेंगे। मंदिर बनाना किस जगह बनाना, यानी जो आप कूड़ा डालते हो वहाँ आप मंदिर बना दो, कचरा डालो वो मंदिर बना दो। घर में रंग कैसा करना वो तय करेंगे, बेटी की शादी कैसी करनी वो करेंगे। और अधिकांश जमीन आप जाना है, यहाँ से बाड़मेर से चल के ही जाना, आप खोज करना कि मेवात के क्या हालत है। अधिकांश जमीन गांव के गांव खाली करवा दिए और वो अपने बैठे। अधिकांश लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। मैंने पूछा धर्म परिवर्तन हो गया? ऐसे मैं मानता नहीं हूँ कि कुछ लोग जो न्यूट्रल टाइप के थे मेवाती, वो शायद कुछ अन्य अपने धर्म के लिए थोड़ा और अनुष्ठान करने लगे होंगे। नहीं कि ये तो धर्म परिवर्तन है। और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनके भी हमने देखा है कि हमें प्रताड़ित करके, हमें दबा करके धर्म परिवर्तन किया गया था और ये हालत मेवात के हो गए हैं। मेवात के अंदर ये हालत हो रहे हैं, सीमांत क्षेत्र में ये हो रहे हैं, जोधपुर में हो रहे हैं, उदयपुर में हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में ऐसा वातावरण बिगड़ गया जो कभी कल्पना नहीं करती थी। ये सांप्रदायिक जो तनाव बढ़ रहा है,
ये केवल सरकार की शिथिलता है और सरकार पूर्ण रूप से मनोबल बढ़ा रही है, उसका चिश्ती स्वयं प्रमाण है। और जितने पकड़े गए वो सब बाइज्जत थोड़े दिनों में ही उनका साथ सम्मान छोड़ रहे हैं। तो ये जो स्थितियाँ वास्तव में खतरनाक है। बाहर के जो आ रहे हैं उन पर नजर रखें और यहाँ के लोग नागरिक जागरूक रहकर अपने धर्म का निभाए, कर्तव्य निष्ठा होकर के निभाए अपना कर्तव्य। अपने धर्म की रक्षा के लिए संत समाज को किस तरह से आगे आना चाहिए? संत समाज जो परंपरा से अपने धर्म के लिए जो परंपरा पाली थी, उसी परंपरा को पुनः जीवित करना पड़ेगा। संत ऐसा भाव ऐसा हो जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, मनुष्य को राक्षस नहीं बनाए। हम लोग देवत्व की तरफ ले जाने वाले हैं। हम लोग संस्कार दे करके मानव को मानव बनाने वाले, मानव को हैवान, मानव को दानव और मानव को राक्षस नहीं बनाने वाले हैं। परंतु साठ्यम साठ्य समाचरित, जब ऐसी शिक्षा आएगी ना तो लोग भी हमारे बस के नहीं रहेंगे। लोग स्वयं कहेंगे हम अपना निर्णय करने लगे, तब संतों की बस की बात रहेगी न प्रशासन के बस की बात रहेगी। फिर भी हम तो कहेंगे भगवान इनको सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर चले। ठीक।